स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने वोकल को ट्यून कर सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि गलती से भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कर दिया ना भाई तो अनगिनत वीडियो देखते रह जाओगे, लेकिन आप ट्यून करना नहीं सीख पाओगे। और एक बात, आज जो हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं ना, दुनिया के आप किसी भी ट्यूनर पे जाके यूज करो, चाहे न्यूटन हो, वेव्स का ट्यूनर हो, मेलोडाइन हो, सभी पे आप जाके अपने वोकल को ट्यून कर सकते हो। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सा प्लगइन यूज कर रहे हो, मैटर करता है तो बस प्रिंसिपल वोकल ट्यूनिंग का कि कैसे एक्चुअली ट्यून होता है, ताकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाके ट्यून कर लो इजीली। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेलोडाइन का लिंक दे रहा हूं, जिसे भी परचेस करना है, मेलोडाइन जिन्हें चाहिए, सोच रहे परचेस करने का, नीचे लिंक पे वो क्लिक करके परचेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मेलोडाइन को। चलिए अभी फिलहाल बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हाँ जी गाइस, सो आज हम लोग करने जा रहे हैं वोकल को ट्यून, और जो आज आप लोग हम तरीका बताने वाले, आप किसी भी वोकल को, किसी भी जॉनर के वोकल को बहुत आसानी से ट्यून कर सकते हो। आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ना कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इवन आप जब इस वीडियो को कंप्लीट करोगे ना तो आपको कुछ उसमें डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो चीज़ें डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। चलिए दिखाते हैं, एक बार पहले गाने को सुन लेते हैं जिस वोकल को हम लोग ट्यून करने जा रहे हैं, वो ये वाला वोकल है। और हम लोग एक बार वोकल का स्लॉट बिल्कुल खाली है यहाँ पे, और मैंने अभी बस इसे राउट कर दिया है 10 नंबर पे। इस पे आप इससे ऐसे करके राउट कर सकते हो। मैंने 10 नंबर पे डाला है और रीनेम कर दिया है। ओके गाइस, एक बार सुन लेते हैं गाने को। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नी मैं। तेरी बेवफाई कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे चक्करां च हुण रुलना नी मैं। बहुत हो गए दिन तैनू छड्ड के गई नू, मैनू बड़ा कीता प्यार हुण करना नी मैं। प्यार तैनू कीता सी कुट सबरां दा पीता सी, बड़ा कीता प्यार तैनू करना नी मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नी मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नी मैं। ओके तो ये हमारा गाना है और हम अभी इसको मिक्स करने जा रहे थे। वोकल मिक्सिंग हम करने वाले थे, लेकिन हम वोकल मिक्सिंग के पहले अपने वोकल को ट्यून कर देते हैं ताकि मिक्स करने में मज़ा आए। अगर कहीं पे ऑफ ट्यून है, सुर नहीं लग रहा, कहीं स्केल से ऑफ हो जा रहा है, तो वो चीज़ें मज़ा नहीं आती फिर ट्यून करने में, है ना, सॉरी मिक्स करने में। और अगर आपको इसके वोकल मिक्सिंग का भी अगर आपको चाहिए लेक्चर, अभी तो ये मिक्स नहीं हुआ है बट अभी मैं करूँगा, तो आप नीचे कमेंट कर देना कि आपको वोकल मिक्सिंग के लिए लेक्चर चाहिए। मैं एक दिन का वेट कर लूँगा, कमेंट्स देख लूँगा कि हाँ आपको पसंद आया ये गाना और आपको इसका वोकल मिक्स देखना है, तो मैं वोकल को भी मिक्स करके आप लोग को दिखा दूंगा, प्रॉपर ट्यूटोरियल उस पर भी बना दूंगा। ओके लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े ठीक है, अब जो सबसे पहला ट्रिक हम आपको देने जा रहे हैं ना, वो है ऑटो ट्यून। ठीक है, आप लोग की पता है गलती क्या होती है, आप ऑटो ट्यूनर से सोचते हो कि गाना आपका सुर में आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको मैनुअल ट्यूनर चाहिए, जैसे कि न्यूटन हो गया, एफएल का वेव्स ट्यून हो गया, वेव्स कंपनी का, मेलोडाइन हो गया, सेलेमनी का। तो मतलब आपको लाइक ऐसी चीज चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ जो यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा मेलोडाइन, ऑफ कोर्स। ठीक है, बट पहला नंबर जो स्लॉट है उस पर मेरा मेलोडाइन रहेगा, लेकिन जस्ट उसके अगले नंबर स्लॉट पे कोई भी ऑटो ट्यूनर रहेगा मेरा, चाहे पिक्चर रहे चाहे कुछ भी रहे। पिक्चर दिस वन। ओके, पता नहीं यार ये काला काला क्यों आ रहा है, कुछ तो लफड़ा चल रहा है, मेरे को बात करना पड़ेगा एफएल वालों से, इमेज लाइन वालों से। हाँ, तो या तो पिक्चर लगा लो या तो फिर ऑटो ट्यूनर लगा लो, एज योर विश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑटो ट्यूनर जो एंटेयर्स का है उसको मैं यूज़ करूँगा। पिक्चर भी ऑटो ट्यूनर ही है, आप लोग स्टॉक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आज का जो मेथड है ना, किसी भी प्लगइन पे अप्लाई कर सकते हो आप। मेलोडाइन पे आप चाहो तो न्यूटन पे, वेव्स ट्यून पे, एफएल का स्टॉक है जो न्यूटन, उस पर भी आप सेम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने मान लो ऑटो ट्यून ले लिया, तो जैसे एफएल के स्टॉक में आता है पिक्चर जो कि स्टॉक है, वैसे ही ये एक्सटर्नल प्लगइन है एंटेयर्स का। तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ ए माइनर हमारा गाना है। अब मैंने यहाँ ए माइनर कैसे लगा दिया, बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा। तो जब आप गाना बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस स्केल में बना रहे हो गाना। जैसे हमने जो गाना बनाया वो ए माइनर में बनाया, ए माइनर स्केल में बनाया है। ठीक है, और इवन हमें कॉर्ड्स भी पता होते हैं गाने के, राइट। तो मेरा जो स्केल है इस गाने का वो ए माइनर है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ए माइनर लगा दिया। ठीक है, मैं रिट्यून स्पीड को 20 रखूंगा, फ्लेक्स ट्यून को 0 कर दूंगा, एकदम वैसे ही छोड़ दूंगा। अब गलती ये नहीं करना है कि पहले ऑटो ट्यूनर लगा दिया और फिर मेलोडाइन डाल दिया, ये गलती नहीं करना है। मैनुअल ट्यूनर ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है,
हमेशा सेकंड नंबर पे रखें, ठीक है। आफ्टर मैनुअल ट्यूनर आपको ऑटो ट्यूनर लगाना है। ऑटो ट्यूनर बस एक तरीके का टेक्सचर है, ठीक है। आप सुन पाओगे कि हम जब यहाँ मेलोडाइन पे ट्यून कर रहे हैं तो वो कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेलोडाइन लगा देता हूँ, मेलोडाइन। बस इसको एज ए आउटपुट आप यूज़ कीजिए ऑटो ट्यूनर को पता करने के लिए कि कैसा आपका टेस्ट आ रहा है वोकल का। अगर आप इसे नहीं भी रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है। एट लास्ट हमें ऑटो ट्यूनर तो चाहिए, है ना। यूज़ तो करना ही है कि थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉनिक वाइब आ जाए, वो टच आ जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ सेकंड नंबर पे ऑटो ट्यूनर को लगा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेलोडाइन पे आ जाऊँगा, ठीक है। और ये मेलोडाइन 2 मत समझ लेना, कोई 2 वर्जन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 पता नहीं कुछ मेरे एफएल में बग्स आया है, जिसमें कोई भी प्लगइन आप देखोगे ना तो उसमें सब में नंबर्स इतने सारे आ गया, कोई इशू होगा मे बी। मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या है ये, मैं पूछूंगा किसी से इस चीज़ को लेके। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और बस वोकल को यहाँ प्ले कर लूँगा। कहाँ? इसके अंदर नहीं, यहाँ बस ट्रांसफ़र ऑन करना है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन करना है इसके अंदर, कि इसका इनपुट इसके अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ ये रिकॉर्ड करता चला जाएगा अगर आप प्ले कर दोगे तो। मैं दिखाता हूँ, कट करो, अब देखना प्ले किया तो तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। ठीक है। तेरी बेवफाई कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे चक्करां च हुण रुलना नहीं मैं। बहुत हो गए दिन तैनू ठीक है। छड़ के गई नू मैनू, बड़ा कीता प्यार हुण करना नहीं मैं। प्यार तैनू कीता सी कुट सबरां दा पिता सी, बड़ा कीता प्यार तैनू करना नहीं मैं। तेरी ये जवानी ये जो भी कुड़े टोन आ रहा है ना वो तैनू ही ट्यून मुबारक वो हो, ऑटो ट्यूनर की वजह तेरे से आ रहा है, ठीक है। झूठे लारियां च फसना नहीं सो मैं। मेलोडाइन या मैनुअल ट्यूनर तेरी के ये बाद ही जवानी लगाने का है इस चीज़ को। कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। ओके, चलिए आइए गाइस। अब यहाँ पे अगर मैं ऑटो ट्यूनर को ऑफ कोर्स बंद कर दूंगा तो काफ़ी रॉ साउंड करेगा। तेरी ये जवानी कुड़े, ऑन करूंगा तो ट्यून टाइप का थोड़ा सा साउंड आएगा। तेरी ये जवानी कुड़े। ठीक है, अब खेलना कैसे आपको देखिए, सभी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल को सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ओके, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आके अपने स्केल को डाल दीजिएगा। इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ए माइनर स्केल है, बट ये हो सकता है आपके केस में या कभी किसी भी केस में हो सकता है ऐसा कि ये मैक्सिमम केस में हम तो ऐसे ही नोटिस किया कि ये गलत ही डिटेक्ट कर लेता है, बट ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे टाइप कर देना कि आपके गाने का स्केल ए माइनर है, ताकि उसको उसके अनुसार वो कर दें। अब जो हम करने जा रहे हैं ये कोई मेलोडाइन पे लेक्चर नहीं है, ये वोकल ट्यूनिंग पे लेक्चर है, जो छोटे मोटे चीज़ को आपको मैनेज करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके का रूल है कि वोकल को आपको नेचुरल छोड़ना है या आपको वोकल को लाइक थोड़ा सा ट्यून टाइप का इफेक्ट रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब में रखना है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाइब में रखना है, जो कि मेरा है, इस गाने को मेरे को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ लेके जाना है, एक ये मतलब लाइक पंजाबी गाना है तो थोड़ा सा वो वाइब मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। तो अब सीन क्या है, अगर नहीं रखना होता पहले उसका केस समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि म्यूज़िक को प्ले कर लेते, लाइक इस तरीके से प्ले कर लेते, वापस मेलोडाइन पे आते हैं और हम सिर्फ उस जगह को छेड़ते। जूम कर लिया थोड़ा सा, बहुत सिंपल है मेलोडाइन चलाना। बहुत लोग को ये स्ट्रक्चर देख के लगता है अरे भाई क्या चीज़ है, कैसे होगा, मेरे से कभी होगा क्या, प्लगइन ये डाउनलोड करना चाहिए क्या? 100% करना चाहिए। इवन पता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, जिससे आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके फुल वर्जन को कर लो या फिर इसके थोड़े से लाइट वर्जन को कर लो। इसका हर एक वर्जन ना परफेक्ट है, किसी भी वर्जन को करोगे वोकल ट्यून तो आप सब में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सीन क्या है ना कि लोग घबरा जाते हैं इसको देख के, कुछ भी वैसा नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है। ए माइनर आपने डाला, ये खुद ए माइनर पे इसको सेट कर दिया कि हाँ भाई हमें ए माइनर के ही एल्गोरिदम में रहना है, ठीक है। अब एक चीज़ को समझेंगे, अगर मेरे को कहीं ये ऑफ लगेगा, पहला रूल ट्यून करने का, अगर मेरे को ये कहीं ऑफ लगा, ठीक है, मैं पूरे को अभी नहीं ट्यून कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑफ होगा, ठीक है नहीं बट चल जाएगा, थोड़ा कंसोरा चलता है बट ठीक है, देखते हैं। तेरी ये जवानी कुड़े, तो मैं क्या करूँगा, मान लो कि ये हो सकता है कि इस जगह पे होता, ठीक है। हम एक पल के लिए सुर को गलत कर देते हैं, देखो दिखाते हैं। तेरी ये जवानी कुड़े, तेरी ये जवानी, यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसुरा लगा, राइट, या मैं कोई और नोट लगा देता हूँ, लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े, तेरी ये जवानी कुड़े,
ठीक है। तो ये मेरे को बेसुरा लगा, तो मैं क्या करता, अगर ये पार्ट मेरा अगर बेसुरा है तो बस मैं इसी को पकड़ के नोट पे लाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से नोट पे लाना है। वेट, तेरी ये जवानी कुड़े। ठीक है, मैं एक प्रोसेस ये है कि पूरा गाना बजाते रहो, जहां पे लगा कि हाँ यहाँ मेरे को बेसुरा लग रहा है, बस पार्टिकुलर उसी नोट को पकड़ के ऊपर या नीचे करना है आपको। ठीक है, ये क्या पकड़ा, ऊपर नीचे, बहुत ही सिंपल। अब किस नोट पे हम इसे रखेंगे, ये पॉइंट आता है ना, बहुत ही सिंपल है। आप कौन से स्केल में गाना बना रहे हो, फिलहाल ए माइनर स्केल में, तो ए माइनर के अंदर कौन कौन नोट्स आते हैं उसको निकाल लो, बस बस इतना ही करना है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको पता होगा कि अब तो यहाँ पे गॉफर आ गया है। ठीक है, एफएल स्टूडियो के अंदर खुद का एआई आ गया है। ठीक है, चैट बॉक्स आ गया है। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो गॉफर आपको दिखेगा। ठीक है, ये चैट असिस्टेंट है, मेरा इंटरनेट अभी लेकिन स्लो चल रहा है, चलो ठीक है, बट हो जाएगा काम अपना। अब यहाँ पे लिख देना ए माइनर स्केल नोट्स। ठीक है, ए माइनर स्केल नोट्स। ठीक है, या तो यहाँ से निकाल लो या तो गूगल से निकाल लो, या अगर आपको पहले से पता है तो कहीं लिख के रख लो, और अगर दिमाग में याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये सारे नोट्स आते हैं। ठीक है, बस इतना का आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस इतने से नोट्स का। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने खोला मेलोडाइन वापस, और गॉफर कहाँ चला गया भाई, हाँ ये रहा, ये लेकिन बार बार हट जा रहा है, वेट करो, हाँ जी गॉफर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए माइनर स्केल के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी आता है। यार ये तो ऐसे ही याद हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी यानी सारे वाइट नोट्स। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी आता है ए माइनर स्केल के अंदर। अब आपको बस क्या ध्यान देना है कि जो भी नोट यहाँ लगेगा, ए बी सी डी ई एफ जी लगेगा, ना ही ए शार्प लगेगा ना सी शार्प लगेगा। किसी भी नोट को आप प्रॉपर उसी पे हिट कराओगे जो स्केल के अंदर वो नोट आता हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो, हो सकता है कि ये यहाँ पे होता, ठीक है, ए शार्प पे। ठीक है, तो मैं इसे ए शार्प पे नहीं रखूंगा क्योंकि ए शार्प ए माइनर स्केल के अंदर नहीं आता है। तो मैं इसे पकड़ के क्या करूंगा, ए पे कर दूंगा या तो बी पे कर दूंगा, जहां पे भी ये अच्छा साउंड करेगा। क्लियर है, ये अंदाज मारने वाला बात है। अगर आप सुर के बहुत पक्के हो तो आपको पता होगा हाँ ये ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर अच्छा लग रहा था, ऊपर आना चाहिए, तब हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये डिसीजन आप कैसे लोगे कि नीचे ए पे रखे कि बी पे रखे, है ना। जैसे मान लो कि अगर ये गलत नोट है ए शार्प, अब इसको ए पे रखे कि बी पे रखे, ये कैसे पता करोगे, क्योंकि आपने एक बात तो पता कर लिया, ये ए माइनर स्केल के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी आता है। ठीक है, चलो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंफ्यूजन होगा कि ये ए शार्प पे है तो ये सुर कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा या फिर ए पे जाएगा। तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार सुनोगे, देखो दिखाते हैं। तेरी ये जवानी कुड़े, तेरी ये जवानी कुड़े। तो मेरे को लग रहा है ये नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम ऊपर एक बार करके लेकिन पहले देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है तो लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े, नहीं मजा आया, फ्लैट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसे पकड़ के ए पे कर दूंगा। ठीक है, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, नीचे के नोट पे कोई पे अच्छा लगेगा। और एक बात याद रखना कि स्केल के अंदर अगर आप कहीं भी लगा रहे हो ना, 19-20 अगर ट्यूनिंग आपने बेसिक भी कर रखी है, आप पक्का उसी सुर पे नहीं भी लगाए हो ना, तब भी वो बेसुरा नहीं साउंड करेगा अगर वो स्केल के अंदर है तो। ठीक है, लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, कितना सिंपल है, कितना परफेक्ट है ना, बहुत ही सिंपल है इसको ट्यून करना। अब इतना सारा नोट देख के ना आदमी घबरा जाता है। ठीक है, और घबराने वाला बात है नहीं, पता नहीं क्यों घबरा जाता है। देखिए भैया, जब तक घबराइएगा, जब तक आप इसको छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे ना, तब तक आप में डर रहेगा कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है। जिस दिन टच करेंगे, 4-5 दिन चला लेंगे, आपका वो भय दूर हो जाएगा। और जैसे ही भय दूर हो जाएगा ना, तो ये आपके लिए खिलौना हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सबसे आसान ना ट्यूनिंग ही होता है। जैसे आप कैसे मेलोडी बनाते हैं, जैसे जब आप कोई म्यूजिक बना रहे हैं तो किसी स्केल के अंदर ही ना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए माइनर में आप बना रहे हैं तो बाहर के नोट्स नहीं ना लगा दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने ले लिया एफएल कीज, ठीक है, अभी मेरे को म्यूजिक बनाने का मन है ए माइनर स्केल में। अब हमको पता है ए बी सी डी ई एफ जी होता है ए माइनर स्केल में, तो अब कभी भी उसमें सी शार्प लगाइएगा। लेट मी शो यू, एफएल कीज में आता है सी शार्प लगाइएगा। मान लीजिए आप कोई मेलोडी चला रहे हैं ए माइनर का, ऐसे कुछ देखिए, देखिए लगाइएगा सी शार्प कभी भी, देखिए तो सुनिएगा तो बेसुरा लगा, या डी शार्प लगाइएगा बेसुरा लगा। कभी आप वो काम नहीं करेंगे, स्केल के अंदर ही रह के लगाने वाले हैं।
तो सेम चीज यहाँ वोकल पे भी लागू है। जब आप ट्यूनिंग कर रहे हैं ना तो वोकल पे भी एकदम सेम बात लागू है कि जब आप यहाँ ट्यून करेंगे तो कोई भी नोट पे आप ध्यान देंगे कि वो बाहर ना चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत नोट गा दिया हो, गाने में गलती हो गई हो। तो जैसे ए शार्प पे है, हम नहीं रखेंगे ए शार्प पे, हम यहाँ इसको बी पे रखेंगे, सी पे रख देंगे, है ना। मान लो सी पे रख दिया, वो सुर में ही रहेगा, सुर बोल रहे सॉरी, स्केल में रहेगा, लेकिन हो सकता है सुर सब भी छड़ गया क्योंकि इसका सुर बी पे है लेकिन आपने रख दिया सी पे। तो वो सुन के ही पता आपको चल जाएगा कि नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए था। सुनिए एक बार, तेरी ये जवानी है ना, सुन के पता चल रहा है ये नहीं ये नीचे जवानी, ऐसे तो नहीं था ये, तेरी ये जवानी, वह नीचे आ रहे हैं तो नीचे कर देंगे इसको। तेरी ये जवानी कुड़े। और नेचुरल ट्यूनिंग जो होता है ना, जो आप रोमांटिक रोमांटिक गाना बना रहे हैं, सैड गाना बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना, इस तरीके से आप ट्यूनिंग करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्ले करके छोड़ देना है। जहां पे महसूस होगी हाँ कुछ तो बेसुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, बस उसी नोट को टारगेट करेंगे। देखिए, तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो। ठीक है, अब ये याद रखना कि हम ह्यूमंस है, कभी भी परफेक्ट एकदम सेंट्स पे नहीं होते, परफेक्ट सेंट पे। ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, जैसे देखो यहाँ पे देखोगे तो नोट हल्का ऊपर टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है ना। यहाँ पे भी देखो थोड़ा नोट ऊपर नीचे हुआ, वह चलता है, ह्यूमंस का यही पहचान है, चलता है, ये बेसुरा नहीं हुआ एकदम परफेक्ट। इसको इस पे नहीं करना तब तक जब तक आप वो इलेक्ट्रॉनिक टोन अचीव नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे ये पंजाबी सॉन्ग है तो मेरे को यहाँ टेक्सचर चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक टोन वाला। ठीक है, तब तो मैं उस केस में ये चीज़ करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो एकदम ये जगह पे आ जाएगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। पूरा गाना प्ले किया, कहीं पे लगा मेरे को एक आध दो नोट, अरे इस जगह पे बेसुर है, उस जगह पे बेसुर है, बस हम उसको पकड़ेंगे, टंग टंग कर देंगे, हो गया ट्यूनिंग। कुछ नहीं हो रहा है, एक बार पूरा सुन लीजिए। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च अब देखिए, मुबारक में वहां पे मेरे को थोड़ा सा लगा ऑफ हो गया, तेरी ये जवानी ये वाला। कुड़े तैनू ही मुबारक। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा ये पे। क्यों? क्योंकि आपने इसको बता रखा है कि ए माइनर स्केल के अंदर जाना है, तो डबल क्लिक करोगे खुद ही कर देगा। आपको स्केल का नोट भी याद रखने का जरूरत नहीं है, ए बी सी डी एफ जी करने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ स्केल डाला, डबल क्लिक किया, ये खुद ही उस स्केल के अंदर के ही नोट्स के करीबी नोट्स पे जहां पे आपने सुर टच करने का कोशिश किया खुद आपको वो टच करवा देगा, आपको भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कभी का मशीन है तो कभी कभी गलती कर देता है, तो उतना आप ह्यूमन है ना, समझ जाता है इंसान ना, गलती पकड़ लेता है, अरे हाँ मशीन ने थोड़ा सा गलती कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। बस सिंपल। वफाई कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे चक्करां च हुण रुलना नहीं मैं। बहुत हो गए दिन तैनू छड़ के गई नू, मैनू बड़ा कीता प्यार हुण करना नहीं मैं। ये देखो, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ देखो, ये देखो जी शार्प वाला, ये देखो। अब देखो कहाँ पे है ये, प्यार तैनू कीता सी कुट, प्यार। डबल क्लिक किया जगह पे, अब देखो जो जो नोट्स ये काले वाले पे आ रहे हैं ना, आपको पता है ना काला नोट नहीं आएगा, शार्प नोट नहीं है, कोई नोट नहीं था शार्प नोट ए माइनर में। डबल क्लिक किया, लो जगह पे ले आओ, जगह पे ले आओ, प्यार तैनू कीता नीचे कर दो, ऊपर कर दो। बड़ा कीता प्यार तैनू करना नहीं मैं। अच्छा लग रहा है, लेट्स ट्राई, इसको यहाँ करके देखते हैं। प्यार तैनू कीता सी कुट सबरां दा पीता सी, बड़ा कीता प्यार तैनू करना नहीं मैं। ये ठीक है, रोबोटिक लगा, लेकिन थोड़ा आप सुर भी बदल सकते हो इसको ऊपर नीचे करके, मतलब कितना यार अनलिमिटेड चीज हो जाता है ना। तो दिस इज सिंपल। ओके, तो आप समझ गए, गाना प्ले करना है, कहीं पे आपको लगा 19-20 क्या है भाई यहाँ गलती हो गया लगता है, बस देखना है। और एक नज़र और क्या रखना है कि कोई नोट कहीं काला नोट पे तो नहीं है, मतलब क्या ए माइनर स्केल के केस में हो सकता है आपका स्केल अलग हो जिसमें काला नोट आता हो, तो स्केल का नाम याद कर लेना कि स्केल के अंदर कितने नोट है। ठीक है, सी मेजर के अंदर के कौन से नोट आते हैं, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो आप उसको गूगल से भी निकाल सकते हो। अब जैसे देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये काले नोट पे आ रहा है, ये काले नोट पे, ये तो नहीं आया चलो, लेकिन ये दोनों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको नीचे या तो ऊपर, क्योंकि ये ए माइनर स्केल के अंदर कोई काला नोट नहीं आता है। बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, अब फिलहाल अब हम क्या करेंगे,
वो प्रोसेस करने वाले हैं जो हमको इसमें ट्यूनिंग के लिए चाहिए, ठीक है। इन सबको करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट है, बहुत ही सिंपल, इस वाले पे आप करोगे क्लिक, ठीक है, जहाँ पे लिखा है करेक्ट पिच मैक्रो, किया क्लिक, पिच सेंटर कंट्रोल ए करोगे, सारे पिच को सेंटर कर दोगे, क्योंकि मेरे को इसमें वैसा इफेक्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चाहिए, ठीक है। फुल किया, थोड़ा सा पिच ड्रिफ्ट को भी बढ़ा देंगे 10% के आसपास, ओके कर देंगे। अब क्या होगा, पूरा पिच एकदम सेंटर में आ चुका है, दिख रहा है, एकदम बीचों बीच, आपको डबल क्लिक करके करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सेंटर में आ चुका है। तो ये आपका ऑटोमेटिक ट्यून हो गया। लेकिन इस केस में भी आपको सुनना पड़ेगा कि भाई हमारा सही साउंड कर रहा है कि नहीं ओवरऑल गाना। लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही, तेरी ये जवानी कुड़े, बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े, है ना, सेम रख सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा था। लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठ। और आप चाहो तो कंट्रोल लेकर के आप पूरे को सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन कम कर सकते हो, ये जो आपके विब्रेटो है आप उसको कम कर सकते हो। एकदम इसको 0 कर दोगे तो एकदम ये मतलब रोबोटिक साउंड करेगा। आप टी पेन भी बोल सकते हैं, देखिए। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही, तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा नेचुरल चाहिए, ठीक है। तो मैं 95 के आसपास, 96 ऐसा मैं रखता हूँ। ड्रिफ्ट को भी मैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या ड्रिफ्ट को लेट इट बी सेम, नो इशू। लेट्स सी, सुन लेते हैं एक बार पूरा, जहाँ पे लगेगा मैं छेड़ूंगा। एक बार पूरे गाने को सुनते हैं, जिस जगह पे लगा मैं रुकूंगा, उसको बस ट्यून करूंगा, पार्टिकुलर शब्द को। हर एक शब्द आप बेसुरा नहीं गाओगे, ठीक है। तेरी ये जवानी कुड़े, तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। तेरी बेवफाई ये सांस का आवाज है, तैनू ही मुबारक हो, ये सब जो है ना सांस का आवाज है। चक्करां च हुण रुलना नहीं। अब ये नोट देखो, बहुत हो गए दिन तैनू छड़ के गई, तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च देखे आ गया जगह पे। तेरी बेवफाई कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे चक्करां च हुण रुलना नहीं मैं। बहुत हो गए दिन तैनू छड़ के गई नू, मैनू बड़ा कीता प्यार हुण करना नहीं मैं। प्यार तैनू कीता सी कुट सबरां दा पीता सी, बड़ा कीता प्यार तैनू करना नहीं मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। ओके, ठीक है। और आपको कभी एक चीज़ और बता दे रहे हैं, एक्सीडेंटल नोट्स भी होते हैं कभी कभी, कि मान लीजिए ए माइनर स्केल है तो उसमें कभी जी शार्प एक्सीडेंटल लग गया, तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो आप पता कर लेना अपने कंपोज़र से या जो आपका सिंगर है कि भाई तूने कुछ ऐसा गा रखा है क्या, कोई एक्सीडेंटल नोट लगा रखा है क्या अपने कंपोजिशन में। बाकी एक समय के बाद आपका कान ऑलरेडी इतना तेज हो चुका होता है कि आपको ये चीज़ खुद सुन के पता चल जाता है। लेट्स सी। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, क्रेजी। झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। तेरी बेवफाई कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे चक्करां च हुण रुलना नहीं मैं। बहुत हो गए दिन तैनू छड़ के गई नू, मैनू बड़ा कीता प्यार हुण करना नहीं मैं। प्यार तैनू कीता सी कुट, ये सब सांस का आवाज है इस टाइप का। बड़ा कीता प्यार तैनू करना नहीं मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे लारियां च फसना नहीं मैं। तेरी ये जवानी कुड़े तैनू ही मुबारक हो, तेरे झूठे। ये देखो, ये इस जगह पे। ओके, लेट्स सी लास्ट वाले पार्ट में क्या सीन है।
ਝੂਟੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ कहाँ चला गया, ये रहा। ਝੂਟੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ये देखो जगह पे आ गया, ਝੂ इसको भी कर देते हैं। नानी ਝੂਟੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ सिंपल है। और अगर आपको इसको इतना इस टोन में नहीं करना था तो आप नेचुरल ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। नेचुरल ट्यूनिंग जो अभी मैंने बताया लास्ट टाइम, है ना, कि सेंटर एकदम नहीं करना है, उसको ऐसा रखना है। अब देखो ऑटो ट्यून पे ये कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है। बंद भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ और नेचुरल हो जाएगा थोड़ा। देखो ਝੂਟੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ क्या बात है, ਝੂਟੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ मैं क्या बात है यार, चीज़ ही गेम ही बदल गया। ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये किसी भी ट्यूनर पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए हम टारगेट किए कि ट्यूनर कैसे यूज़ करना है, मेलोडाइन कैसे यूज़ करना है, न्यूटन कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ को हम टारगेट नहीं किए यहाँ पे। हम यहाँ पे टारगेट किए कि भैया आप किस तरीके से ट्यूनर को यूज़ करेंगे, मैनुअल ट्यूनर को। कोई भी मैनुअल ट्यूनर खोलिए अब आपसे हो जाएगा। न्यूटन खोल लीजिए, वेव्स खोल लीजिए, मेलोडाइन, सब अब आप कर लोगे आराम से। ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, वोकल रिकॉर्ड करना किसी कॉर्ड पे, स्केल पे करके देखना एक बार। चलिए गाइस, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।